पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। आपका पसंदीदा मौजू है, आपको पसंदीदा या नहीं है कुछ लोगों का अब नहीं रहा। जो क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी है में टेस्ट हुआ, उसमें पहला टेस्ट हम हारे 10 विकेटों से हारे। ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं हारे, इंग्लैंड से भी नहीं हारे, बांग्लादेश से हारे हम 10 विकेटों से अपने घर पे पिंडी के अंदर। दूसरे टेस्ट के लिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 तब्दीलियों के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो हो सकती हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हमारे जो साफी साथी हैं वो कह रहे हैं कि अगले टेस्ट के लिए अबरार अहमद, कामरान गुलाम को मौका दिया जाने का इम्कान है। 2 मैचेस की सीरीज है, इसमें बांग्लादेश ओबियसली पाकिस्तान के ऊपर उसको बढ़तरी हासिल है 1-0 की। और अब जो दूसरा मैच है ये 30 अगस्त से शुरू होना है और 3 सितंबर तक जारी रहना है। वंस अगेन वेन्यू इज द सेम। विकेट कैसा बिहेव करती है, शान मसूद भाई को विकेट मजीद सरप्राइज देती है या इस बार वो विकेट रीड करके अपने फैसले करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन। दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसने नई टेस्ट रैंकिंग भी है ना साहिबा जारी कर। जी हाँ, पाकिस्तान के जो हमारे पोस्टर बॉय हैं बाबर आजम, वो 3 से 9वें नंबर पर स्लिप हो गए हैं और मोहम्मद रिजवान 7 दर्जे तरक्की के बाद काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो गए हैं। और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो 7 दर्जे तरक्की के बाद 11वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के जॉय रूट का पहला, जबकि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा नंबर बरकरार है। और बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए हैं और भारत के रविचंद्रन अश्विन बदस्तूर पहले नंबर पर ही बराजमान हैं। भाई अश्विन की तो क्या बात है, मुसलसल रिटेन कर रहे हैं। और पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी टेस्ट ऑलराउंडर्स के अंदर टॉप 10 में शामिल नहीं है। हाउ मच कितनी बड़ी आयरनी है ये। और रविंद्र जडेजा इस वक्त नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, यानी कि 2 भारत के जो प्लेयर्स हैं अश्विन एंड जडेजा, दे आर नंबर 1। सो दैट्स वेरी कूल। हमारे साथ सैयद मोहम्मद उवैस हैं, उनसे हम बात करते हैं वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप इमरान में ठीक है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रैंकिंग सुन के कैसा लग रहा है? मायूसी हो रही है, थोड़ा बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा क्योंकि जो हम क्रिकेट खेले हैं, आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली ये तो चीज होनी थी। आपको याद हो बाबर आजम की जब मैं बात बता रहा था 2021 या 22 के अंदर, अगर आप उनकी एवरेज चेक करें तो 56 या 58 के करीब थी। अगर अब बात करें तो उनकी एवरेज अराउंड 36 या 38 के करीब है। तो दैट मींस कि इतना डाउनफॉल उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। ठीक है, जो मामला क्रिकेट बोर्ड के अंदर चलते हुए, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, वो भी जो मामला क्रिकेट बोर्ड के अंदर चलते हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपको पता है कुछ हद तक अपना इफेक्ट करते हैं। लेकिन मैं बड़ा इस चीज पे हैरान होता हूँ, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट में आप बात करें, इमरान भाई आप खुद भी फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे उस लेवल की चीज नहीं सोची जाती है। आप इंग्लिश क्रिकेटर को उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलियंस को उठा के देख लें, वो एक बात ब्रेक लेते हैं क्रिकेट से कुछ मैचेस के लिए कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, मेंटल अपना जो भी रिलैक्सेशन के लिए। हम लोग नहीं करते। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर होता है कि यार मैं क्या, तो पीछे लड़का दूसरा बैठा हुआ है, वो मेरी जगह लेने के लिए तैयार है, मैं वापस कैसे टीम में आऊंगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा। मैं ड्रॉप की बात नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट जो आपका दूसरा टेस्ट मैच है उसके अंदर शान मसूद अगर ऐसा कैप्टन आपने लिए हुए हैं, उनकी खुद भी तनकीद आपको पता है एवरेज पे हो रही है, फिर आपको शान मसूद को इतना एम्पावर करें कि वो इस चीज की अपना एक तो एक कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि शाहीन या बाबर आजम को मैं रेस्ट देना चाहता हूँ, मेरे पास मीर हमजा मौजूद है, मेरे पास कामरान गुलाम है, कोई भी प्लेयर आप खिलाना चाहते हो उनकी जगह के अंदर, उनकी इतनी मानी भी तो जाए या उनका इतना बड़ा स्ट्रेचर, बीइंग कैप्टन तो वो खेल रहे हैं, लेकिन बाबर और शाहीन के सामने क्या इतनी बड़ी से शान की है टीम के अंदर? वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि वो ये कह सके कि मुझे ये दो प्लेयर्स मुझे नहीं चाहिए और मैं इनकी जगह कुछ और करना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है? मैंने देखिए 2 चीजें हैं इमरान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कप्तान की सेज तब होती है या उसका एक उसके दमखम तब होता है कि कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट और परफॉर्मेंस दे रहा हो। मसला ये है शान मसूद की इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रही है। मैंने कहा ना 28 या 25 के करीब उनकी एवरेज है। अगर अभी भी टेस्ट मैचेस की बात करें तो आज सच को परफॉर्मेंस उनकी खास आपको नजर नहीं आती। यहाँ तो होना कि आपको इस चीज का आपको भी अंदाजा, सुबह टीम मीटिंग हो रही थी है, डोर क्लोज के अंदर मीटिंग हो रही थी, जब बात हो रही थी कप्तान थोड़ा सा हिचकिचाता है बात करते हुए, इसकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं होती। वो कहता है अगर मैंने बात की तो ये ना कि सीनियर प्लेयर उठ के कहेंगे भाई तुम्हारी कप्तान, तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस थी जो आप बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ना फिर शायद अगर आप एम्पावर करना चाहते हो, बैकअप अगर क्रिकेट बोर्ड का है, क्योंकि कप्तान ही लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, तो फिर आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट होके क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे शान मसूद को कि यार मैं रेस्ट देना चाहता हूँ, ताकि वापस जाके रिलैक्स होकर सोचेंगे आखिर मसला क्या होगा हमारे साथ। ठीक है। और अगर इसी तरह से आमिर जमाल की बात करें तो फिर पहले टेस्ट में अनफिट थे, दूसरे में अब उनकी शिरकत है, लेकिन फिटनेस से मशरूत कर दी गई है। पैनिक मोड नहीं जाहिर करता ये इस तरह से इनको दोबारा से बुलाना और फिर फिटनेस से मशरूत करना? देखिए, अगर बात करो आमिर जमाल की, तो उसने बताया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको पता है जहां पर आपके सारे प्लेयर्स फ्लॉप हो गए थे, उसने जिस तरीके से बैटिंग की थी उन कंडीशंस के अंदर आपके सामने एक अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के लिए मौजूद था। अनफॉर्चुनेट है फिटनेस का उनका इशू रहा है। पहले टेस्ट मैच में भी उनको एनसीए भिजवा दिया गया था हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ताकि वो अपना रिहैब कर सकें। अभी भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है कि क्या वो अपना टेस्ट खेल सकेंगे नहीं खेल सकेंगे। उनका जो इफेक्ट है वो ऑब्वियसली मिस होता है
पाकिस्तान टीम में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो एक दमखम रखता है पाकिस्तान टीम को जो कैरी करने के लिए, उनका वो फैक्टर मिस होता है। लेकिन सबसे बड़ा जिसका सवाल मेरा ये है कि वो मीर हमजा की बात करूं, 600 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर, कि अब तक उनको चांस नहीं पाकिस्तान टीम में मिला। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिला था, आपको पता उन्होंने बैकबोन तोड़ दी थी ऑस्ट्रेलियन टीम की। वो बड़ी मशहूर वीडियो भी कमेंटेटर्स की, जब वो 2 से 3 खिलाड़ियों को आउट करते हैं। एक 600 विकेटें ले चुका बंदा, फिर भी आप उसको नहीं अपना मैच के अंदर खिला रहे, जब आपको पता है आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हो? बैटिंग यूनिट की बात करूं, कामरान गुलाम की बात करूं, कंसिस्टेंट डोमेस्टिक का पीआर गेम लग रही है। ऐसा लगता है इन प्लेयर्स की पीआर गेम इतनी स्ट्रांग है। वी रिस्पेक्ट अ लॉट बाबर आजम की, शाहीन की। इन्होंने पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त मैचेस जिताए हैं, हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, और हम कतई तौर पे नहीं चाहते कि ये भी किसी ऐसे भोंडे रवैये का शिकार हों जो हार के बाद हो जाता है। हार भी गेम का हिस्सा है, लेकिन आई बिलीव कि जो मशवरा आप दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि रेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा खुद से भी अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को दोबारा से वापस लाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, शान ने ऐसी कौन सी गलतियां बतौर कैप्टन अवैस क्विकली हमें बताइए कि पहले टेस्ट के अंदर जो उनको नहीं दोहरानी चाहिए पिंडी में, जो बेहतर रिजल्ट्स की हामिल हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो आपको पता है पिच रीड का मसला था। खाली शान मसूद नहीं, तो पूरी अपना जो मैनेजमेंट बैठी होती है उनका कसूर इस चीज में था। लेकिन कैप्टन क्योंकि ज्यादा रगड़े में जाता है, ऑब्वियसली कप्तान है, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, लेकिन पिच रीड सबसे बड़ा मसला था। फिर जो आपने टीम यूनिट खिलाई थी कि एक स्पिनर को ना एड ऑन करना, वो आपको कहीं ना कहीं खमियाजा उसका भुगतना पड़ा। तीसरे चौथे दिन जब आपको स्पिनर की ज्यादा जरूरत थी, आपके पास जेन्युइन स्पिनर मौजूद ही नहीं था सर्किट के अंदर। जब आप अबरार की बात करेंगे, उसको लेके आना पड़ेगा। तीसरा जो सा था, ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँ कि बैट्समैन को पैगाम अंदर से आ जाता है। रिजवान की अगर मैं बात करूं कि आपके पास 4 ओवर हैं, 5 ओवर मौजूद है, आपने जितना जल्दी आप डबल सेंचुरी स्कोर करना चाहते हो, आपके पास टाइम मौजूद है। अगर नहीं कर सकते, हमें अपना आपको विड्रॉ करना पड़ना है, अपना वहां पर इनिंग्स कौन सी है, ये पैगाम चला जाता है अंदर। उस चीज को भी कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ डिसीजन जिस टाइम पे लिया गया, लोग ठीक है उसको तनकीद करें, लेकिन आप रिजवान के देखें, वो अपनी बैक को भी पकड़े थे। इसका मतलब वो बैक के कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस से गुजर रहे थे। तो वो डिसीजन ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो डिसीजन उस लेवल पे ठीक नहीं था, क्योंकि हम हार चुके हैं। शायद 50 रन हम शॉर्ट थे। वैसे ही जीत का कोई वाली वारिस, बिहार का कोई वाली वारिस भी नहीं होता ना, जीत के तो सभी वारिस। आपके पास 4 ओवर हैं, 5 ओवर मौजूद है, आपने जितना जल्दी आप डबल सेंचुरी स्कोर करना चाहते हो, आपके पास टाइम मौजूद है। अगर नहीं कर सकते, हमें अपना आपको विड्रॉ करना पड़ना है, अपना वहां पर इनिंग्स कौन सी है, ये पैगाम चला जाता है अंदर। उस चीज को भी कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ डिसीजन जिस टाइम पे लिया गया, लोग ठीक है उसको तनकीद करें, लेकिन आप रिजवान के देखें, वो अपनी बैक को भी पकड़े थे। इसका मतलब वो बैक के कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस से गुजर रहे थे। तो वो डिसीजन ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो डिसीजन उस लेवल पे ठीक नहीं था, क्योंकि हम हार चुके हैं। शायद 50 रन हम शॉर्ट थे। वैसे ही जीत का कोई वाली वारिस, बिहार का कोई वाली वारिस भी नहीं होता ना, जीत के तो सभी वारिस। देखिए अवैस, ऑल द बेस्ट। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो है ना इस टेस्ट के अंदर ग्राउंड में जाके बगअप करना है टीम को, ताकि हम जीतें। ठीक है, हम आपसे रिपोर्ट लेंगे इस पे। हमारे जबरदस्त एनालिस्ट अवैस हैं, जो कि कभी कभी थोड़े जज्बाती भी होते हैं, बट अच्छी सॉलिड बात करते हैं। उनका ये कहना है कि की रीजन हमारे सामने है, कुछ खास ऐसी रीजन नहीं जिनका पता नहीं है।